मिन्नल मुराली मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टेज प्ले दिखाया जाता है, जहां पर लोग जैसे ही प्ले देखते रहते हैं गोदाम में आग लग जाती है और एक बच्चा उसमें झुलस जाता है। दरअसल उस प्ले में जो गरीबों का मसीहा का किरदार निभाने वाला व्यक्ति था वो उसका पिता ही था, जो कि लोगों की जान बचाते हुए मर जाता है। और कुछ साल बाद की घटना सामने आती है जहां पर दो साइंटिस्ट एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं और वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि आज मंगल, शनि और बृहस्पति का बहुत अच्छा योग बन रहा है और रात को हमें बिजली का जोरदार झटका भी देखने को मिल सकता है। और तभी हमें ढाबे में एक पुलिस वाला दिखाई देता है जो कि अपनी बेटी को लेकर थोड़ा सा चिंता में है, क्योंकि उसकी बेटी के पीछे एक जेसन नाम का लड़का पड़ा हुआ है और वो उसी की ताक में बैठा रहता है ढाबे में। और ढाबे में काम करने वाला हमें एक शख्स दिखाई देता है जिसका नाम शिबू भी है। अब इधर हम देखते हैं उसी जेसन को जो कि उसकी बेटी के पीछे पहुंचता है और तभी पुलिस वालों से जोरदार तमाचा जड़कर उसे कहता है कि तुम अगर मेरी बेटी के आसपास भी फटके तो मैं तुम्हारे साथ पुलिस में बहुत बेकार व्यवहार करूंगा। और फिर उसके बाद हम उसी शिबू को देखते हैं जो अपने घर में पहुंचता है, जहां पर उसका बाप उसे बताता है कि उषा वापस आ चुकी है। दरअसल जो उषा थी वो शिबू की बचपन की क्रश रहती है और शिबू उसे प्यार करता था मन ही मन। अब इधर नेक्स्ट सीन आता है उसी पुलिस वाले के घर का, जहां पर सेंटा क्लॉस और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। वो सेंटा क्लॉस कोई और नहीं बल्कि जेसन होता है, जो कि उसके बेटी से पूछता है कि तुम्हारी शादी किसके साथ होने वाली है। तो उसे पता चलता है कि अनीस नाम के एक लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली रहती है। और तभी दरवाजे में वही उसका बाप और अनीस दोनों आ जाते हैं, जिस पर वो उसे कहीं और छुपा देती है। अब इधर हम देखते हैं कि उषा के घर के सामने जो नदी है वहाँ पर शिबू एक नाव पर बैठा हुआ है और वो अपने पुराने दिन को याद कर रहा है, जहाँ पर जो उषा थी अपने भाई डार्सन के साथ रहती थी और वो उसे चुपके चुपके देखता था। फिर उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो उषा है वो सतीश नाम के एक लड़के के साथ भाग गई है। अब यहाँ पर जो जेसन रहता है वो अनीस और उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ देख के बहुत नाराज होता है और उनको बुरा भला कहने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक बिजली आकर के जेसन के ऊपर गिरती है और साथ ही साथ नाव पर बैठे हुए शिबू के ऊपर भी वही बिजली गिर जाती है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर जेसन थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। और सवेरे के टाइम हम देखते हैं कि जो शिबू है उसे भी होश आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जेसन के बताता है कि जेसन का भी और एक आध दो टेस्ट करना होगा, जहाँ पर टेस्टिंग मशीन जैसे ही जेसन के शरीर में लगाई जाती है सारी मशीन बोल जाती हैं। और इसके बाद हम इधर देखते हैं शिबू को, जो कि अपने घर में पड़ा रहता है और वो जैसे ही कंपन करता रहता है तैसे उसके घर के सारे सामान भी कंपन करते हैं, साथ ही साथ ज़मीन वगैरह भी कंपन करने लगती है। अब इधर जेसन जो रहता है उसकी बहन उसे पैसा देती है क्योंकि उसे अमेरिका जाना था और एक सुपर हीरो बनना था। तो जेसन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिन में लौटा दूंगा और तुझे जितना पैसा चाहिए सारे पैसे मैं तुझे दूंगा। जेसन के जो दर्जी वाला काम था वहाँ पर डार्सन भी काम करता रहता है, जहाँ पर डार्सन जेसन से कहता है कि उषा की बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, मुझे 40,000 रुपये अर्जेंट चाहिए। लेकिन जेसन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और वो सारे पैसे लेकर ड्रावर में छुपा देता है। और इसके बाद वो अपने एक सहेली जिसका नाम ब्रूसली रहता है उसके पास पहुँचता है और उससे मदद मांगता है कि मेरी मदद करो, मुझे बाहर अमेरिका जाने का पासपोर्ट बना करके दो। लेकिन उसके पास अनीस आया रहता है, जिसको अनीस को वो घूंचा मार देती है क्योंकि वो अनीस को पसंद करती थी, लेकिन अनीस उसके पुलिस वाली की बेटी के साथ शादी करने वाला था। अब इधर जेसन को बहुत तेज खांसी आती रहती है, जहाँ पर जेसन के मुंह से एक अजीब तरह का ग्रे कलर का बलगम भी निकलता है, जिसके बाद जेसन को तभी छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत तेज़ी सुनाई देती हैं और वो इन सब चीज़ों को देख करके बहुत परेशान हो जाता है। अब इधर ये जो दुकानदार रहते हैं उन सभी की निगाह पड़ती है डार्सन और उसकी बहन उषा के पास, जहाँ पर वो उषा और डार्सन को बुला लेते हैं और फिर उसके बाद उषा को चुपके से शिबू देखता रहता है। अब इधर नेक्स्ट सीन जेसन का होता है, जहाँ सवेरे के टाइम जेसन अपनी बहन से अप्पम मांगता है खाने के लिए, लेकिन उसकी बहन जब उसे दे देती है तो उसकी बहन का पति जो थोपे रहता है वो कहता है कि तुमने मेरे हिस्से का अप्पम उसे कैसे दे दिया, और इस पर वो बहुत नाराज़ हो जाता है और उसकी बहन को मारने लगता है। जेसन उसे समझाता है कि आप उसे न मारिए, लेकिन वो नहीं मानता तो वो उसे धक्का दे देता है, जिस पर वो कुआं तोड़ करके
नीचे गिर जाता है और अस्पताल में वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारा भाई जूडो कराटे में इतना ताकतवर है। और फिर वहीं पर वही डॉक्टर वापस जेसन को मिल जाता है, जहाँ पर वो जेसन से पूछता है कि मैंने तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे देखा था, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? जिस पर जेसन बताता है कि नहीं, मुझे थोड़ी सी खांसी ज़रूर आती है लेकिन मुझे खास कोई तकलीफ़ नहीं है। अब इधर जेसन का जो बहन का लड़का रहता है वो उसे बताता है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप क्यों नहीं सुपर हीरो की तरह काम करने लगते हैं। सुपर हीरो बड़े बड़े जगह जाते थे, लोगों की रक्षा करते थे, आप भी लोगों की रक्षा करिए। और इधर हम देखते हैं शिबू को, जो कि अपने ताकत को जान चुका है और शिबू सभी चीज़ों का हवा में आसानी से तैरा सकता था और साथ ही साथ जेसन भी सभी चीज़ों का हवा में आसानी से तैरा सकता था। अब इसके बाद हम देखते हैं ऊषा को और उसकी बेटी को, जो कि एक ढाबे में खाना खाते रहते हैं और ढाबे वाला की गलत निगाह उसके ऊपर पड़ती है और वो उसे बेफिजूल की बात करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती है तो तुम मेरे पास ज़रूर आ जाना। जिस पर ये सब देख करके शिबू काफ़ी नाराज़ हो जाता है, क्योंकि शिबू ऊषा से प्यार करता है और शिबू फिर उस ढाबे के मालिक को ऊपर लटका देता है और उसे चेतावनी देता है कि अगली बार तुमने अगर उसे ऐसी बात की तो तुम्हारी लाश देखने को मिलेगी, तुम जिंदा नहीं बचोगे। और इधर हमें अनीस के बारे में पता चलता है, जो अनीस ने एक नई दुकान खोल ली है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन का जो पासपोर्ट है वो रद्द हो गया है, जिस पर वो ब्रूसली उसे बोलती है कि शायद ये तुम्हारे जीजा ने कराया होगा, क्योंकि तुमने कुछ दिन पहले उनकी जम करके कुटाई कर दी थी। अब नेक्स्ट सीन आता है ऊषा के घर का, जहाँ पर ऊषा का भाई डार्सन ऊषा को मिन्नतें करता है कि तुम केशव से शादी करने के लिए राजी हो जाओ। केशव डार्सन का बचपन का दोस्त रहता है, जो ऊषा को मन ही मन पसंद करता था और वो ऊषा के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उससे शादी करना चाहता था। इसके बाद जब ये सब बात होती रहती है तभी ऊषा बाहर जाती है, जहाँ पर उसे शिबू दिखने को मिलता है और तभी ऊषा की बेटी बेहोश हो जाती है, जिसे शिबू और ऊषा उठाते हैं। इसके बाद दूसरा सीन रहता है पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन में जेसन उसी पुलिस वाले से पूछता है कि मेरा पासपोर्ट क्यों रद्द हो गया, जिस पर वो बताता है कि मैंने ही रद्द कराया था और मैं जब तक यहाँ रहूँगा तब तक तुझे कोई काम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि तूने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है। इन दोनों में बहुत गर्मा हो जाती है, बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, जिस पर जो उसकी गर्लफ्रेंड का पिता रहता है पुलिस वाला, वो बताता है कि तू इस बूढ़े का असली बेटा नहीं है, इसने तुझे उठाया था, तेरा जो पिता था वो भांड था। और उसके बाद उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। और इसके बाद इधर देखते हैं हम अस्पताल का सीन, जहाँ पर जो नर्स रहती है वो ऊषा को बताती है कि तुम्हारी बेटी की हालत बहुत गंभीर है और तुम्हें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके इसका इलाज कराना चाहिए। जिस पर शिबू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पैसे का इंतजाम करूँगा। और इधर घर में जो उसका नकली बाप रहता है वो जेसन को समझाता है कि तुम्हारा बाप असली में हीरो था, उसने लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई है। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पर एक सेलिब्रिटी आने वाला रहता है। लोग उन सभी का स्वागत करते हैं और यहाँ पर कार्टूनी ड्रेस पहन करके जेसन आ जाता है और वो उसी पुलिस वाले की जम करके धुलाई करता है जो उसका पासपोर्ट रद्द कराया था। और इधर जो शिबू रहता है वो एक बैंक में डकैती मार करके बैंक से पैसे लूट लेता है। इसके बाद ब्रूसली सामने आ जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहती थी। वो उसके सामने जेसन से लड़ती है, जो कि मिन्नल मुराली बना हुआ था, लेकिन जेसन उसे थोड़ा सा ही हाथ मारता है और उसका गला टूट जाता है। इसके बाद जो जेसन रहता है वो उस पुलिस वाले को समझाता है कि आगे से तूने किसी भी गरीब को परेशान किया तो मैं तेरा बहुत बुरा हश्र करूँगा। इसके बाद अस्पताल का सीन आता है, जहाँ पर डार्सन ने पैसे जमा कर दिए थे। दरअसल डार्सन ने पैसे कैसे जमा किए थे, तो जब डार्सन उससे पैसे मांगता है जेसन से, तो पैसे जेसन नहीं देता। जेसन ड्रावर में कुछ पैसे रखा था, तो उसकी चोरी करके उसने अपने बहन की बेटी का इलाज कराया। इसके बाद लोग आपस में बातें करते रहते हैं कि मिन्नल मुराली जो है वो लोगों को लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसने पुलिस वालों को ना केवल मारा बल्कि उसने बैंक से भी बहुत ही सफाई से पैसा भी चुराया। और इधर हमें वही ठोपे दिखता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को बताता है कि जब मुझे मिन्नल मार रहा था तो उसने मुझे कहा कि मारेगा साला, और मैंने एक शब्द कहीं पे सुना हुआ, और उसे शक जाता है अपने साले के ऊपर, जहाँ पर वो उसे कहता है कि उसे ज़बरदस्ती भड़काता है, जिस पर वो उसे उठा के बार बार फेंकता है और कहता है कि मारेगा साला, जिससे उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है
कि मिन्नल मुराली कोई और नहीं बल्कि जेसन ही है। और फिर उसके बाद वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके थाने जाता ही रहता है, लेकिन रास्ते में जेसन उसके सबूत को मिटाने के लिए उसे चुरा लेता है और चुरा करके वो जाकर एक बस में बैठता है, जो बस सीधा अनीस और उस पुलिस वाले की बेटी की शादी की ओर जाती रहती है। जहाँ पर अनीस और उसके पुलिस वाले की बेटी की शादी होती रहती है, तभी जो जेसन रहता है वो अनीस से हाथ मिलाता है, लेकिन उसका हाथ कस के दबा देता है। अब इधर हम देखते हैं जेसन को, जहाँ पर वो टेलर की दुकान में बैठा रहता है और उसे ब्रूस ली बताती है कि तुम्हारा वेरिफिकेशन हो गया है, तुम पैसे लेकर के जल्दी मेरे पास आ जाना। इसके बाद वो पैसे देखने ड्रावर में जाता है, लेकिन ड्रावर में उसे 1 रुपया भी नहीं मिलता, जिस पर वो शक लगाता है डार्सन के ऊपर और डार्सन से बहुत गलत बातें करता है और उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। और इधर हम शिबू को देखते हैं, जो अपने बाप से कहता है कि तुम्हें अब अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए क्योंकि जल्द ही तुम्हारे घर में उषा आने वाली है। और फिर उसके बाद शिबू डार्सन से उसकी बहन उषा का हाथ मांगने जाता है, लेकिन डार्सन मना कर देता है, जिस पर शिबू नाराज हो जाता है और शिबू उसके भाई डार्सन को जला देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जेसन है वो डार्सन के मरने पर काफ़ी दुखी होता है और रो रहा होता है। और इधर पुलिस वाला जब जांच करने के लिए आता है तो वो उसका एक सहयोगी उसे बताता है कि अब हमें एमएलए साहब की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी निशाना जो था वो आतंकवादी टाइप लगता है, मिन्नल मुराली, और उसने ही सारा कांड किया हुआ है। ब्रूस ली को जा कर के जेसन बता देता है कि वो मिन्नल मुराली कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। तो वो पूछती है कि क्या तुम्ही ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था? तो वो अपनी गलती मानता है कि हाँ मैंने ही हाथ उठाया था, जिस पर वो नाराज़ होकर के उसकी नाक तोड़ देती है। और फिर उसके बाद वो सारे सबूत इकट्ठा करके सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ले जाते हैं पुलिस थाने पर, जहाँ पे पुलिस थाने में जैसे ही सीसीटीवी कैमरा की फुटेज एक पुलिस वाले चलाते रहते हैं, तभी एक बोरा मुंह पे बांधे हुए शख्स आता है, जो कि एक पुलिस वाले को ऊपर टांग देता है। और फिर वो उस सीसीटीवी फुटेज को वहाँ से निकाल लेता है लोगों से लड़ाई करके। लेकिन जेसन, जो कि मिन्नल मुराली था, वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर के उसके साथ भागता रहता है। उन दोनों में बहुत मारपीट होती है, लेकिन अंत में जो शिबू था वही जीतता है और वो सीसीटीवी उठा करके तोड़ देता है। और इसके बाद फिर से उषा के घर जाता है, जहाँ पर वो उसे कुछ कपड़े और मिठाई देता है। और तभी वहाँ पर केशव आ जाता है, जो कि उसे डांट के वहाँ से भगा देता है। वो केशव से नाराज़ हो जाता है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि केशव की गाड़ी नदी से निकाली जाती है, यानी केशव का दी एंड हो जाता है। और फिर उस गाड़ी में लिखा रहता है मिन्नल मुराली, जिसे देख करके जेसन काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे नाम का इस्तेमाल कौन कर रहा है। जेसन इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए करता है, जहाँ पर उसका दिमाग घूमता है उस आदमी के ऊपर, क्योंकि उसने उसके कपड़े का एक पीस फाड़ लिया था, जहाँ पर वो कपड़े का पीस मिलाता है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शिबू था। और इधर शिबू को भी पता चल जाता है जेसन के बारे में, जहाँ पर शिबू और जेसन ढाबे में एक दूसरे के साथ ही खाना खाते, एक दूसरे के आसपास ही खाना खाते रहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे से वो बातचीत भी करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जो ढाबे के मालिक को शिबू ने पहले ऊपर उठा लिया था जान से मारने के लिए, वो पुलिस का मुखबिर बन जाता है, जिस पर सब लोग मिन्नल मुराली शिबू को समझ लेते हैं और उसके ऊपर ईंटा पाथर चलाते हैं, जिससे वो उस हवा में ही सारे ईंट पत्थर को रोक लेता है। लेकिन पीछे से एक पुलिस वाला उस पर ईंट चला देता है, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी ढेर तरह से लड़ाई होती है। और इधर जेसन को उसका जीजा जेल में बंद कर देता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर पूरी तरह से शक हो चुका था। अब गाँव वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं और गांव वाले भीड़ लगा करके, वो मिन्नल मुराली नहीं था उसको, लेकिन मिन्नल मुराली समझ करके अपने लिए खतरा मानते हैं। और फिर वो सभी आग इकट्ठा करते हैं कि आज हम इसे जला देंगे। जब घर पे शिबू आया रहता है, तभी वो देखता है कि उषा और उसकी बेटी वहाँ मौजूद है, जहाँ पर उषा शिबू के बचपन में जो भी उसने फ़ोटो उषा की बनाई थी अपने साथ, उन सभी फ़ोटो को देखती है। वो काफ़ी खुश होती है और उषा रोने लगती है, इमोशनल होती है कि तुम मेरे इतने करीब थे, तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो। और फिर उसके बाद वो उसके गाल पे अपना हाथ रखती है। तभी वहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठा होकर के उसे जलाने की कोशिश करते हैं, तो शिबू उषा को कमरे में बंद करके बाहर चला जाता है उन सभी से लड़ने। लेकिन जो एक बुढ़ा था वो आग फेंक देता है उसके घर में, जहाँ पर उसके घर में पटाखे धरे रहते हैं
और वही पटाखा में आग जैसे ही पकड़ती है तो उसका पूरा घर उड़ जाता है, जिसमें उषा और उसकी छोटी बेटी भी मौजूद थी। यानी उषा और उसकी छोटी बेटी का भी दी एंड हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं शिबू को, जो कि काफ़ी तेज जल चुका है, और शिबू भी बदले की आग में जल रहा है और वो गांव वालों से अपने उषा और उसकी बेटी का बदला लेना चाहता है। यहाँ पर शिबू सबसे नाराज़ हो जाता है और मेले में बहुत आगजनी करने लगता है, जिस पर जो पुराना पुलिस वाला रहता है उसे शक होता है जेसन के ऊपर, और जेसन से कहता है कि हमारी अगर कोई जान बचा सकता है, क्योंकि हम सुपर हीरो नहीं है, तुम्हारे अंदर सुपर हीरो वाली ताकत है और तुम ही इस गांव की रक्षा कर सकते हो। और ऐसा कह करके वो उसका लॉकअप खोलने लगता है कि जाओ लोगों की जान बचाओ, लेकिन लॉकअप नहीं खुलता। तो जो जेसन रहता है वो पूरे दरवाजे को ही अपने हाथ से मार के तोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो चला जाता है लड़ने शिबू से, जहाँ शिबू एक जगह चुपचाप बैठा रहता है और वो एक रस्सी पे आग लगाए रहता है, जिसकी रस्सी के सीधे निशाने में बहुत से मासूम लोग रहते हैं, जिन सभी की जानें जाने वाली थी। और तभी वहाँ पर लोगों का, मजलूमों का मसीहा पहुँच जाता है, मिन्नल मुराली, जो कि असली मिन्नल मुराली है, जेसन। और जेसन और शिबू में बहुत फाइट होती है, जहाँ पर शिबू बहुत भारी पड़ता है जेसन पर और वो उसे काफ़ी मारता पीटता है। शिबू उसकी हालत ख़राब कर देता है जेसन की। लेकिन कुछ देर बाद जेसन को अपने पिता की याद आती है और फिर वो मेहनत करता है, फिर ताकत से लड़ता है। और जैसे शिबू के अंदर जो ताकत थी हवा में सभी भारी से भारी ऑब्जेक्ट को एक जगह इकट्ठा कर लेने की, वो भी अपने अंदर वो सारी ताकतों को जगा लेता है। और फिर उसके बाद उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है, जहाँ पर अंत में वो शिबू को एक भाले से मार देता है। और इसी के बाद फिर वो गांव वालों की रक्षा कर लेता है और फिर वो सारी गांव की रक्षा नई नई मुसीबतों से करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन? इसी तरह और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।